दोस्तों कोमल सिक्योरिटीज़ में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर आज का जो टॉपिक है वो हमारा टोटली आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए है। जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनपीएस। जी हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन इसे ले सकता है और किसको लेनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम होती क्या है मैं बताता हूँ और किसके लिए है। ये उनके लिए है जो प्राइवेट में जॉब करते हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, जिनको अपने रिटायरमेंट प्लान का मतलब कुछ प्लान करना है कि मुझे मतलब अपने रिटायरमेंट पे कुछ वो चाहिए कि मतलब मंथली कुछ आता रहे। जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ में पेंशन्स आती रहती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी स्कीम निकाली है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी 18 ईयर से 60 ईयर तक, क्योंकि 18 ईयर्स में हमारे यहाँ एडल्ट होते हैं। तो कोई भी एडल्ट बंदा ले सकता है। और जो भी रिटायरमेंट तक, जो कि रिटायरमेंट की एक एक्चुअल एज है वो 60 ईयर है, तो 60 ईयर्स तक ले सकता है। यानी कि 18 से 60 साल तक कोई भी इसको ले सकता है दोस्तों। अब बात आती है कि ये कैसे ली जा सकती है दोस्तों। तो ये इसको लेने के कई सारे मोड हैं। जैसे कि आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर के इसको ले सकते हैं। इसको आप या फिर कार्बी की वेबसाइट पे जाकर भी ले सकते हैं, या फिर अपने बैंक से बोल सकते हैं कि आप उनका एक एनपीएस का अकाउंट खोल दें, तो एक एनपीएस का अकाउंट आपका खोल देते हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद आ जाता है कि अब ये किसमें खोल तो दिया, अब इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या चीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी आपका जो भी टैक्स स्लैब आता हो उसमें आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स आप दिखा सकते हो। लेकिन आप जब भी एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, जिसकी लिमिट 50,000 है, आप 50,000 से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इसमें 50,000 तक आपको टैक्स रिबेट मिलती है। ठीक है। 50,000 में आपको जो इसका जो होता है 80C और CD, यानी कि 80CC/D, इसके तहत आपको छूट मिलती है। तो यानी कि आप अपना जो टैक्स स्लैब है उसमें आप 2 लाख रुपए तक की सेविंग दिखा सकते हो। फिर 1.5 लाख आप दिखा सकते हो 80C के तहत, और 50,000 आप दिखा सकते हो 80CC/D के तहत। तो आइए दोस्तों इसमें फिर जानते हैं कि इसमें क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी क्या इसके लाभ और हानि है। पहला तो इसका दोस्तों सब मैं लाभ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या इसके जो माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो बताता हूँ। तो इसके लिए जो पहली बार है, इसके इस सबसे इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मेरी एज कम है, तो मैं मेरी फॉर एग्जांपल मैं 30 ईयर एज कंसिडर कर रहा हूँ। अगर जिनकी एज 30 ईयर है तो वो क्या कर सकते हैं, एनपीएस लेने के लिए कुछ होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं और इक्विटीज इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, तो उसमें पैसा लगाना है कि अब आपकी एज के अकॉर्डिंग है। जिनकी एज कम है वो लंबे दौर पे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है वो कम रिस्क लेना पसंद करेंगे। तो यानी आप पहली बात तो इसमें अपना रिस्क अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ, आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, यानी आपकी कम एज है तो आप थोड़ा सा रिस्क अपना इंक्रीज कर सकते हैं इक्विटी में पैसा डाल करके। और अगर आपकी ये ज़्यादा है तो आप बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं। बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट में लगभग आपका रिटर्न प्रॉमिस होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें अपने हाथ से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ, आप अपने हाथ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसमें एक ऑटो मोड भी होता है दोस्तों। जी हाँ, इसमें एक ऑटो मोड भी होता है। उसमें क्या है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी एज पूछेगा कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, उसी के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मेरी एज 30 ईयर है, तो वो आपका क्या करेगा, आपका जो पैसे का जो सेग्रीगेशन है, तो वो आपका इक्विटी में बढ़ा देगा, अप टू 50% कर देगा, बॉन्ड्स में 40% कर देगा, और भी 10% वो उसमें आपका कैश रख लेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का अप डाउन होने पे वो अपना सेव कर सके, उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सके उस चीज़ को। तो दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं कि हाँ, इसमें क्या और फ़ायदा है। इसमें ये है दोस्तों, इसमें फ़ायदा ये है कि आप इसमें जो है, पहली बात तो इसमें टैक्स रिबेट ले सकते हैं 50,000 तक का। और उसके बाद ये है कि आपके लिए जो फ्यूचर में है आपकी सेविंग्स हो सकती हैं इसमें अच्छी। ठीक है, ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो उसके बाद अब आ जाते हैं कॉन्स में दोस्तों, किसके मतलब हानि क्या क्या है दोस्तों। तो इसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये है
कि जब भी हम अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी पैसा चाहिए वो रिटायरमेंट में चाहिए, उससे पहले हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें कि आप अपना पैसा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसमें अगर आप 10 अभी जो लेटेस्ट उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, जिन्होंने अपडेट करें, उसमें ये अपडेट है दोस्तों, इसमें आप सिर्फ अपना 25% मैक्सिमम निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप आफ्टर 10 ईयर कंटिन्यू, आप 10 साल जब इसे चला लेंगे तो उसके बाद आप 25% आप किसी भी बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए आप मैक्सिमम 25% पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें फिर आपको दूसरी चीज़ आती है कि जब दोस्तों इसमें आपका समझ लीजिए जैसे आपका जो भी कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है, उसमें आप अपना पहली बात तो कि उसमें आप जो 40% पैसा है दोस्तों, जी हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये लगाया हुआ है, आपका 100 रुपये कैपिटल वहाँ पे जमा है, तो उसका 40% आपका पहली बात तो वो टैक्स फ्री होगा, आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप अगर जो रिटायरमेंट में आप जो पैसा निकालते हैं तो उसमें 40% का क्या होता है, आपको एन्युटी प्लान लेना होता है। एन्युटी प्लान क्या होता है, ये प्लान होता है कोई भी प्राइवेट में आपको वो दिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि HDFC कोटक की एन्युटी प्लान आते हैं, जिससे कि आपको क्या है कि आपने ये NPS ली क्यों थी, आपको पेंशन मिलती रहे। तो उस 40% से आपको पेंशन मिलती रहेगी मंथली बेसिस पे, जो भी आपका कॉर्पस होगा उसमें आपको 40% के हिसाब से पेमेंट मिलती रहेगी। किसी का 40% भाई 1 लाख रुपए होगा, किसी का बचा हुआ 40% 10 लाख रुपए होगा। तो जो भी उसका पैसा होगा उसी के हिसाब से उसको NPS के अकॉर्डिंग उसका मंथली आपकी ये जो पेंशन है वो मिलती रहेगी। और जो बचा हुआ 20% है दोस्तों, 20% ये है कि आपका जो भी, अब ऑब्वियसली बात है 60% के 60 ईयर के मद्देनज़र इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी एज के बाद जब भी आप 60 साल के होंगे, आपका उस दौर पे जो भी टैक्स होगा दोस्तों, वो टैक्स आप बिल्कुल बचा सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो भी है टैक्स वो आप उसको पे करके वो टैक्स विड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे क्यों बोला बचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अभी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, बाद में क्या हो जाएगा, 30 साल बाद 40 साल बाद हो सकता हो तब भी डेवलपिंग कंट्री रहे या डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। तो उस समय जैसे जैसे दोस्तों हमारा देश जो प्रगति करता जाता है, तो हमारे जो आप देखेंगे टैक्स स्लैब घटते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारे टैक्स स्लैब हैं, जब हम, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक तरीके की चलन है, ये एक तरीके की मतलब प्रोसेस है कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होता जाता है तो उसके टैक्स स्लैब में कटौती होती जाती है। क्यों? क्योंकि टैक्स इसलिए एप्लीकेबल करे जाते हैं कि कंट्री को डेवलप होने के लिए ज़रूरत है। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाएगी टैक्स रेट में कटौती होती जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज से 20 साल बाद 30 साल बाद इंडिया में टैक्स रेट थोड़े से कम होंगे दोस्तों। तो ये उस समय फॉर एग्जांपल आज किसी का NPS रिटायर अगर हो रहा है तो आज जो 20% वो अपना कॉर्पस अमाउंट निकालेगा तो उस पर से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आज से 30 साल बाद 20 साल बाद जो वो निकालेगा तो हो सकता हो उसे कम टैक्स देना पड़े। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये चीज़, आपको एक एक स्ट्रांग विल पावर दिलाती है कि हाँ आपको ये NPS में इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो रिटायरमेंट है वो आपका सिक्योर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए करा जाता है कि आपका रिटायरमेंट आपको सिक्योर किया जा सके। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, साल में 2 बार, जी हाँ दोस्तों, आप अपने साल में 2 बार, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगा रखा है, बॉन्ड्स में कम लगा रखा है, तो मैं साल में 2 बार इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मतलब इक्विटी का पैसा, मतलब इक्विटी का परसेंटेज एलोकेशन घटा सकता हूँ और उसके बाद बॉन्ड्स में पैसा बढ़ा सकता हूँ, या बॉन्ड्स में घटा सकता हूँ और इक्विटी में बढ़ा सकता हूँ। इसमें गवर्नमेंट ये भी सुविधा देती है दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जितना आप यंग हैं आप उतना ही इक्विटी में बढ़ाइए। जैसे कि कोई पूछता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरी यही सलाह रहेगी, आप अगर यंग है, आपकी एज 35 बिलो है, तो डेफिनेटली आपको इक्विटी का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 40 to 45% रखना चाहिए। रेस्ट आपको 60%, 55% आपको बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको एक बेहतर दोस्तों रिटर्न मिल सके। और इसमें आपकी टैक्स सेविंग भी हो जाती है कि आप 50,000 रुपये में 30%, क्योंकि आप 30% जिनका भी मान लीजिए 10 लाख के ऊपर का ईयरली पैकेज है या वो कमाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनका है किसी भी प्रकार का, तो वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे NPS में तो आपका 30% उस 50,000 पे बचेगा दोस्तों। जी हाँ, 15,000 रुपये आपका ऐसे ही बच जाएगा। तो वो 15,000 रुपये बचेगा, प्लस दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न भी मिलेगा, ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी मिलेगा।
तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस हो जाता है ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए, हम आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। आपको मैं इसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप पे पिंग करके भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप उस मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।